हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे सफल लोग आखिर इतना ज्यादा डिसिप्लिन्ड कैसे रहते हैं? उनके अंदर वो कौन सी चीज है जो उन्हें डिस्ट्रैक्शंस से बचाकर हमेशा अपने गोल्स की तरफ बनाए रखती है? ये सवाल हमारे लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बिना सेल्फ डिसिप्लिन के हम चाहे जितने भी बड़े सपने देख लें, उन्हें पूरा करना लगभग नामुमकिन है। बहुत से लोग मेहनती होते हैं, टैलेंटेड होते हैं, उनके पास अच्छे आइडियाज होते हैं, लेकिन सिर्फ इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि उनके अंदर सेल्फ डिसिप्लिन की कमी होती है। सोशल मीडिया, लेजीनेस, प्रोक्रेस्टिनेशन और इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन जैसी चीजें हमें हर दिन अपने रास्ते से भटकाती हैं। हम सोचते हैं कि कल से अर्ली मॉर्निंग उठेंगे, वर्कआउट करेंगे, अपने काम पर फोकस करेंगे, लेकिन फिर वही पुरानी आदतों में फंस जाते हैं और दिन गुजरता जाता है। रायन हॉलिडे की ये किताब डिसिप्लिन इज डेस्टिनी हमें सिखाती है कि सेल्फ डिसिप्लिन किसी एक टैलेंट से ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। यही वो सुपर पावर है जो महान लोगों को बाकी दुनिया से अलग बनाता है। लेकिन ये पावर किसी के पास जन्म से नहीं होती, इसे डेवलप करना पड़ता है, और यही हम इस किताब में सीखने वाले हैं। अब जरा सोचिए, अगर आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख जाएं, डिस्ट्रैक्शंस से बच सकें और अपनी लाइफ को एक डिसिप्लिन स्ट्रक्चर में ढाल लें, तो आपकी सक्सेस की चांसेस कितनी बढ़ जाएंगी। अब हम इस किताब के उन सबसे पावरफुल लेसन्स को जानने वाले हैं जो आपकी लाइफ बदल सकते हैं। और सबसे खास बात, इस किताब में कुल 4 पार्ट्स हैं और हर पार्ट में ऐसी सीख दी गई है जो आपको डिसिप्लिन को एक नए नजरिए से देखने पर मजबूर कर देगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस किताब की सबसे पहली सीख से। चैप्टर 1, आत्मनियंत्रण का महत्व। लेखक बताते हैं कि अगर आप खुद को कंट्रोल नहीं कर सकते तो आपकी लाइफ कभी भी कंट्रोल में नहीं आ सकती। सेल्फ कंट्रोल ही असली पावर है। यह सिर्फ बड़े डिसीजंस लेने की बात नहीं, बल्कि छोटे छोटे चॉइसेस की भी बात है, जैसे कि सुबह उठते ही फोन चेक करने की बजाय अपने गोल्स पर फोकस करना, जंक फूड छोड़कर हेल्थी खाना खाना, या बिना टालमटोल किए अपने काम को पूरा करना। अक्सर लोग सोचते हैं कि डिसिप्लिन का मतलब है खुद को किसी चीज के लिए मजबूर करना, लेकिन असल में यह अपनी चॉइसेस को बेहतर बनाने की स्किल है। अगर सेल्फ डिसिप्लिन को सही तरीके से समझा जाए तो यह किसी बोझ की तरह महसूस नहीं होगा, बल्कि यह आपको फ्री करेगा, एक ऐसा फ्रीडम जो आपको अपने इमोशंस, हैबिट्स और डिसीजंस पर कंट्रोल देता है। सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब सिर्फ यह नहीं कि आपको हर समय काम करते रहना है, बल्कि यह समझना कि कब क्या करना सही रहेगा और कब खुद को रोकना जरूरी है। हर दिन हमें ऐसे कई डिसीजंस लेने पड़ते हैं जो हमारी लाइफ को शेप करते हैं, लेकिन अक्सर हम आसान रास्ता चुनते हैं, इमीडिएट प्लेजर को प्रायोरिटी देते हैं और लॉन्ग टर्म सक्सेस को नजरअंदाज कर देते हैं। यही वजह है कि ज्यादातर लोग किसी गोल को हासिल नहीं कर पाते। सेल्फ डिसिप्लिन हमें सिखाता है कि शॉर्ट टर्म कंफर्ट की बजाय लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स को चुनना ही असली सक्सेस का रास्ता है। इस चैप्टर में बताया गया है कि जब हम खुद पर कंट्रोल रखते हैं तो हमारी लाइफ में एक अलग ही कॉन्फिडेंस आ जाता है। हमें दूसरों के वैलिडेशन की जरूरत नहीं पड़ती, हम अपने एक्शंस और उनके रिजल्ट्स के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल बनते हैं। यही माइंडसेट हमें डिस्ट्रैक्शंस से बचाकर सही दिशा में बनाए रखता है। ऑथर यह भी बताते हैं कि सेल्फ डिसिप्लिन को डेवलप करने के लिए हमें अपने थॉट्स और एक्शंस को ऑब्जर्व करना होगा। हमें यह देखना होगा कि हमारी कौन सी आदतें हमारे ग्रोथ में रुकावट डाल रही हैं और उन्हें कैसे बदला जा सकता है। यह चैप्टर हमें यह भी सिखाता है कि सेल्फ डिसिप्लिन कोई एक दिन में सीखी जाने वाली चीज नहीं, बल्कि यह एक प्रोसेस है। यह एक स्किल की तरह है जिसे प्रैक्टिस करके बेहतर बनाया जा सकता है। शुरुआत में मुश्किल लगता है, लेकिन जैसे जैसे आप इसे अपनाते जाते हैं, यह आपकी लाइफ का हिस्सा बन जाता है। और जब आप खुद को कंट्रोल करना सीख जाते हैं तो आपकी लाइफ भी अपने कंट्रोल में आने लगती है। चैप्टर 2, कठिन परिस्थितियों में अनुशासन। जब भी लाइफ में चैलेंजेस आते हैं तो ज्यादातर लोग कंप्लेन करने लगते हैं या फिर हालात को कोसने लगते हैं, लेकिन जो व्यक्ति डिसिप्लिन के साथ आगे बढ़ता है वह अपने माइंडसेट को स्ट्रॉन्ग रखता है। मुश्किलें सभी की लाइफ में आती हैं, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग हार मान लेते हैं, जबकि कुछ लोग इन्हीं मुश्किलों को अपनी स्ट्रेंथ बना लेते हैं।
इस चैप्टर में बताया गया है कि मुश्किल समय में कैसे खुद को स्टेबल रखा जाए। जब हम अपने इमोशंस के बजाय अपने लॉजिक से डिसीजंस लेते हैं तो चीजें हमारे कंट्रोल में रहने लगती हैं, और यह हैबिट तब बनती है जब हम अपनी विल पावर को ट्रेन करते हैं। कोई भी बड़ा गोल हासिल करना आसान नहीं होता, रास्ते में कई बार फेलियर मिलेगा, लोग क्रिटिसाइज करेंगे, सिचुएशंस आपके खिलाफ होंगी, लेकिन डिसिप्लिन रखने वाले लोग इन सभी चीजों से घबराने के बजाय खुद को और मजबूत बनाते हैं। इसीलिए जरूरी है कि जब लाइफ में कोई मुश्किल आए तो पैनिक करने के बजाय उसे लॉजिकली हैंडल किया जाए। इसका सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि हम बिना किसी डर के सही डिसीजंस ले पाते हैं, और जब हमारे डिसीजंस सही होते हैं तो रिजल्ट भी बेहतर मिलता है। ऑथर बताते हैं कि मुश्किल परिस्थितियों में स्टेबल रहने के लिए हमें अपने थॉट्स और इमोशंस को कंट्रोल करना सीखना होगा। हमें यह समझना होगा कि हर सिचुएशन टेम्परेरी होती है और हमें सिर्फ उस समय अपने आप को संभालने की जरूरत होती है। एक डिसिप्लिन्ड व्यक्ति किसी भी कठिन परिस्थिति में घबराने के बजाय पेशेंस रखता है। वह हर प्रॉब्लम को एक चैलेंज की तरह देखता है और उससे सीखने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे पता होता है कि यही चैलेंजेस उसे मेंटली और इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। सक्सेस हमेशा उसी को मिलती है जो मुश्किल समय में भी अपने गोल्स से भटकता नहीं, बल्कि हर परिस्थिति को अपनी ग्रोथ के लिए यूज करता है। यह चैप्टर हमें यह सिखाता है कि जब लाइफ मुश्किल हो तो हमें अपने इमोशंस पर काबू रखना चाहिए और खुद से सवाल करना चाहिए कि इस सिचुएशन से मैं क्या सीख सकता हूं। अगर आप मुश्किल समय में भी डिसिप्लिन बनाए रखते हैं तो धीरे धीरे आपकी लाइफ बेहतर होने लगती है और आप उन लोगों में शामिल हो जाते हैं जो किसी भी कंडीशन में खुद को कंट्रोल में रख सकते हैं। चैप्टर 3, लगातार सुधार की शक्ति। जो लोग खुद को हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर बनाते रहते हैं वही सबसे आगे निकलते हैं। सेल्फ डिसिप्लिन का असली मतलब सिर्फ कड़ी मेहनत नहीं, बल्कि स्मार्ट स्ट्रैटेजी बनाना भी है। सिर्फ ज्यादा घंटे काम करना ही सफलता की गारंटी नहीं देता, बल्कि यह जरूरी है कि हम हर दिन अपनी मिस्टेक्स से सीखें और खुद को इम्प्रूव करें। अगर कोई व्यक्ति रोज सिर्फ 1% बेटर बनने की कोशिश करे तो 1 साल बाद वह 37 गुना ज्यादा बेहतर हो सकता है। इसे कंपाउंड इफेक्ट कहा जाता है। लेखक बताते हैं कि हमें डिसिप्लिन को पनिशमेंट की तरह नहीं देखना चाहिए, बल्कि इसे सेल्फ इंप्रूवमेंट का सबसे बड़ा टूल मानना चाहिए। कोई भी महान खिलाड़ी, एंटरप्रेन्योर या आर्टिस्ट बिना डिसिप्लिन के सक्सेस हासिल नहीं कर सकता। हर दिन अपने आप से बेहतर बनने का माइंडसेट ही असली गेम चेंजर होता है। डिसिप्लिन का सही मतलब यह है कि हम अपने गोल्स को छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड करें और उन पर लगातार काम करें। यह प्रोसेस बोरिंग लग सकता है, लेकिन यही सबसे इफेक्टिव तरीका है। अगर कोई म्यूजिशियन हर दिन थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करे, कोई राइटर हर दिन कुछ न कुछ लिखे, कोई बिजनेसमैन हर दिन कुछ नया सीखे, तो वह लॉन्ग टर्म में एक नए लेवल पर पहुंच सकता है। इस चैप्टर में बताया गया है कि इम्प्रूवमेंट के लिए हमें अपनी हैबिट्स पर ध्यान देना होगा। छोटे छोटे बदलाव ही बड़े रिजल्ट्स लाते हैं। ऑथर कहते हैं कि अगर आप डिसिप्लिन को अपने लाइफस्टाइल का हिस्सा बना लें तो आपको मोटिवेशन के भरोसे नहीं रहना पड़ेगा। सेल्फ डिसिप्लिन का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह आपको प्रोडक्टिव बनाता है और लेजीनेस से बचाता है। जब हम हर दिन छोटे छोटे गोल्स अचीव करने लगते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है और हम खुद को ज्यादा कैपेबल महसूस करते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि उन्हें एकदम परफेक्ट बनना होगा, लेकिन सच्चाई यह है कि परफेक्शन से ज्यादा जरूरी है इम्प्रूवमेंट। अगर हम हर दिन अपनी गलतियों से सीखें, अपनी स्ट्रैटेजीज को अपग्रेड करें और अपने एफर्ट्स को स्मार्ट तरीके से इन्वेस्ट करें तो ग्रोथ पक्की है। सक्सेस उन लोगों को मिलती है जो लगातार इम्प्रूवमेंट की माइंडसेट रखते हैं और हर दिन खुद को थोड़ा और बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। चैप्टर 4, आराम और आनंद में संतुलन। डिसिप्लिन का मतलब यह नहीं कि आप हर समय काम करते रहें और अपनी हैप्पीनेस को इग्नोर करें। अगर आप बिना रुके लगातार भागते रहेंगे तो एक समय बाद आपका मोटिवेशन खत्म हो जाएगा और आप बर्नआउट महसूस करेंगे। यही वजह है कि इस चैप्टर में बताया गया है कि हमें अपने काम और आराम के बीच सही बैलेंस बनाना क्यों जरूरी है, ताकि हम लॉन्ग टर्म तक अपने गोल्स पर फोकस कर सकें और मेंटली स्ट्रॉन्ग बने रहें। लेखक कहते हैं कि रियल डिसिप्लिन का मतलब सिर्फ लगातार मेहनत करना नहीं, बल्कि यह भी जानना है कि कब रुकना है, कब खुद को रिचार्ज करना है और कब फिर से आगे बढ़ना है। अगर आप अपने शरीर और दिमाग को सही तरीके से रेस्ट नहीं देंगे
तो आपकी प्रोडक्टिविटी धीरे धीरे कम होती जाएगी। बहुत से लोग यह गलती करते हैं कि वे बिना रुके काम करते जाते हैं, लेकिन फिर एक समय बाद थकान, स्ट्रेस और लो एनर्जी के कारण उनका परफॉर्मेंस गिरने लगता है। रिसर्च बताती है कि जो लोग अपने काम के साथ साथ आराम और खुशी के पलों को भी वैल्यू देते हैं, वे ज्यादा क्रिएटिव और प्रोडक्टिव होते हैं। अगर कोई आर्टिस्ट या राइटर खुद को पूरा समय काम में ही लगा देगा तो एक समय बाद उसकी क्रिएटिविटी रुक जाएगी, लेकिन अगर वह बीच बीच में म्यूजिक सुने, ट्रैवल करे या नेचर में समय बिताए तो उसकी सोचने की क्षमता और आइडियाज और बेहतर हो जाएंगे। इस चैप्टर में यह भी बताया गया है कि हमें अपने रिलैक्सेशन टाइम को भी डिसिप्लिन के साथ प्लान करना चाहिए। सिर्फ मोबाइल पर टाइम वेस्ट करने को आराम समझ लेना गलत है। रियल रिलैक्सेशन का मतलब यह है कि हम अपने दिमाग और शरीर को ऐसी एक्टिविटीज से रिफ्रेश करें जो हमें एनर्जी दें और हमें मेंटली रिचार्ज करें, जैसे कि कोई अच्छी बुक पढ़ना, मेडिटेशन करना, वॉक पर जाना या किसी अच्छे दोस्त से बात करना। यह सब चीजें हमें फ्रेश महसूस कराती हैं और हमारी फोकस पावर को बढ़ाती हैं। सक्सेस सिर्फ लगातार काम करने से नहीं मिलती, बल्कि स्मार्ट तरीके से काम करने से मिलती है। अगर आप डिसिप्लिन्ड तरीके से अपने वर्क और रेस्ट का बैलेंस बनाएंगे तो आप ज्यादा एनर्जेटिक और मोटिवेटेड महसूस करेंगे और अपने गोल्स को बिना थके अचीव कर पाएंगे। चैप्टर 5, डिस्ट्रैक्शंस को हराने की कला। आज के समय में सबसे बड़ी चुनौती फोकस बनाए रखना है। इंटरनेट, सोशल मीडिया और अननेसेसरी एंटरटेनमेंट हमारी एनर्जी को खत्म कर देते हैं और हमें बिना वजह बिजी रखकर हमारे गोल्स से भटका देते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि सिर्फ 5 मिनट के लिए मोबाइल चेक करेंगे, लेकिन कब ये 5 मिनट 50 मिनट बन जाते हैं पता ही नहीं चलता। यही वजह है कि बहुत से लोग स्मार्ट वर्क करने की बजाय सिर्फ टाइम वेस्ट करते रहते हैं। इस चैप्टर में बताया गया है कि कैसे हम अपने आसपास के डिस्ट्रैक्शंस को मिनिमाइज कर सकते हैं और अपनी प्रोडक्टिविटी को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि हमारा दिमाग नेचुरली उन चीजों की तरफ आकर्षित होता है जो आसान और मजेदार लगती हैं। यही कारण है कि लोग ऑनलाइन स्क्रॉलिंग, रैंडम वीडियोस और गेमिंग में ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, लेकिन किसी इंपॉर्टेंट टास्क को शुरू करने से पहले प्रोक्रेस्टिनेशन करने लगते हैं। अगर आप अपने गोल्स को सीरियसली लेना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने एनवायरनमेंट को ऐसा बनाना होगा जो आपके काम को सपोर्ट करे। एक सिंपल स्ट्रैटेजी है कि अपने मोबाइल से उन ऐप्स को हटा दें जो आपका ज्यादा समय खराब करती हैं, या फिर उनके नोटिफिकेशंस बंद कर दें। रिसर्च कहती है कि जब भी हमारा फोन वाइब्रेट करता है या कोई नोटिफिकेशन आता है तो हमारी अटेंशन टूट जाती है और फिर दोबारा फोकस करने में 20 से 25 मिनट लग सकते हैं। लेखक बताते हैं कि सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल लोगों के बीच एक बड़ा फर्क यही होता है कि सक्सेसफुल लोग सोशल मीडिया या एंटरटेनमेंट का गुलाम नहीं बनते, बल्कि उसका इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करते हैं। वे अपनी टाइमलाइन पर ऐसे पेजेस और अकाउंट्स फॉलो करते हैं जो उनकी लर्निंग को बढ़ाए। वे सोशल मीडिया पर भी ऐसा कंटेंट कंज्यूम करते हैं जो उनके माइंडसेट और स्किल्स को इम्प्रूव करे। अगर आप डिस्ट्रैक्शंस को हराना चाहते हैं तो आपको अपने दिन का एक क्लियर शेड्यूल बनाना होगा जिसमें काम और एंटरटेनमेंट दोनों के लिए टाइम फिक्स हो। ऑथर बताते हैं कि डीप वर्क और शैलो वर्क में फर्क समझना जरूरी है। डीप वर्क का मतलब होता है पूरी एनर्जी और फोकस के साथ किसी मीनिंगफुल काम पर ध्यान देना, जबकि शैलो वर्क में हमारा दिमाग बार बार भटकता रहता है और हम प्रोडक्टिव महसूस तो करते हैं लेकिन असल में कुछ खास अचीव नहीं कर पाते। डिसिप्लिन का मतलब सिर्फ मेहनत करना नहीं, बल्कि सही तरीके से मेहनत करना भी है। अगर आप अपने टाइम और एनर्जी को सही जगह इन्वेस्ट करेंगे तो आप न सिर्फ तेजी से आगे बढ़ेंगे बल्कि अपने हर दिन को ज्यादा मीनिंगफुल भी बना पाएंगे। चैप्टर 6, काम को गंभीरता से लेना। डिसिप्लिन का सबसे बड़ा टेस्ट तब होता है जब कोई हमें काम करने के लिए फोर्स नहीं कर रहा होता, जब हमारे ऊपर कोई डेडलाइन नहीं होती, कोई बॉस नहीं होता और कोई इमीडिएट कॉन्सिक्वेंस नहीं दिखता, तब असली डेडिकेशन की पहचान होती है। यही वजह है कि सेल्फ एम्प्लॉयड लोग या एंटरप्रेन्योर्स के लिए डिसिप्लिन सबसे ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि उन्हें खुद ही अपने लिए रूल्स बनाने होते हैं और खुद ही उन्हें फॉलो करना होता है।
लेखक बताते हैं कि अगर हमें खुद को काम के लिए पुश करना सीखना है तो यह समझना होगा कि डेडिकेशन का असली मतलब क्या होता है। डेडिकेशन सिर्फ मोटिवेशन से नहीं आता। मोटिवेशन कुछ समय के लिए हमें बूस्ट कर सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए एक स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक चाहिए जो बिना किसी एक्सटर्नल प्रेशर के हमें आगे बढ़ाता रहे। जो लोग अपने काम को पैशन के साथ करते हैं वही लंबे समय तक टिक पाते हैं और एक मजबूत करियर बना पाते हैं। इस चैप्टर में बताया गया है कि कैसे हम अपने वर्क एथिक्स को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं और बिना एक्सटर्नल मोटिवेशन के भी खुद को डिसिप्लिन में रख सकते हैं। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि डिसिप्लिन एक हैबिट की तरह होता है जो धीरे धीरे बिल्ड होती है। अगर हम हर दिन एक फिक्स टाइम पर काम करना शुरू करें और डिस्ट्रैक्शंस को मिनिमाइज करें तो कुछ ही हफ्तों में यह हमारी रूटीन का हिस्सा बन जाता है। यही कारण है कि बड़े एथलीट्स, सक्सेसफुल बिजनेस ओनर्स और टॉप परफॉर्मर्स हमेशा एक स्ट्रक्चर्ड रूटीन फॉलो करते हैं। एक और जरूरी चीज है अपने काम को मीनिंगफुल बनाना। जब हम किसी काम को सिर्फ मजबूरी में करते हैं तो हमारा माइंड उसे अवॉइड करने के बहाने ढूंढता है, लेकिन जब हम अपने काम में सेंस ऑफ पर्पस जोड़ते हैं तो मोटिवेशन अपने आप आने लगती है। इसलिए अपने गोल्स को सिर्फ नंबर्स या पैसे से न जोड़े, बल्कि यह सोचें कि आपका काम कैसे आपको और दूसरों को ग्रो करने में मदद कर रहा है। अगर डिसिप्लिन को स्ट्रॉन्ग बनाना है तो सबसे पहले अपने दिन का एक प्रॉपर स्केड्यूल बनाना होगा जिसमें क्लियर प्रायोरिटी सेट होनी चाहिए। सक्सेसफुल लोग रैंडमली काम नहीं करते, वे अपने दिन को इस तरह प्लान करते हैं कि हाई एनर्जी वाले समय में सबसे चैलेंजिंग काम करें और बाकी टाइम में लो एनर्जी टास्क्स को हैंडल करें। ऑथर बताते हैं कि सही टाइम मैनेजमेंट और स्ट्रक्चर्ड रूटीन से प्रोडक्टिविटी और फोकस दोनों इंप्रूव होते हैं। काम को गंभीरता से लेना सिर्फ मेहनत करने के बारे में नहीं, बल्कि स्मार्ट तरीके से मेहनत करने के बारे में भी है। अगर हम सही माइंडसेट, सही हैबिट्स और सही स्ट्रैटेजी के साथ काम करेंगे तो न सिर्फ बेहतर रिजल्ट मिलेगा बल्कि सेल्फ डिसिप्लिन भी मजबूत होगा और लॉन्ग टर्म सक्सेस भी मिलेगी। चैप्टर 7, सफलता के बाद भी अनुशासन बनाए रखना। अक्सर लोग अपने करियर या बिजनेस में सफलता हासिल करने के बाद रिलैक्स हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि अब उन्होंने वो सब कुछ पा लिया है जिसके लिए वे मेहनत कर रहे थे, लेकिन यही सोच सबसे बड़ी गलती बन जाती है। कई लोग स्ट्रगल के दौरान तो पूरी मेहनत और डेडिकेशन के साथ काम करते हैं, लेकिन जैसे ही वे अपने गोल्स तक पहुंचते हैं उनका डिसिप्लिन कम होने लगता है। वे कंफर्ट जोन में चले जाते हैं और धीरे धीरे उनकी ग्रोथ रुक जाती है। लेखक कहते हैं कि रियल सक्सेस सिर्फ हासिल करने में नहीं बल्कि उसे बनाए रखने में है। दुनिया के सबसे बड़े लीडर्स, एथलीट्स और एंटरप्रेन्योर्स को देखें, वे कभी भी डिसिप्लिन को छोड़ते नहीं बल्कि जैसे जैसे उनकी सक्सेस बढ़ती है वैसे वैसे वे खुद को और ज्यादा डिसिप्लिन्ड बना लेते हैं। यही कारण है कि कुछ लोग लगातार सफलता की ऊंचाइयों को छूते जाते हैं जबकि कुछ एक बार सक्सेस पाने के बाद गायब हो जाते हैं। के बाद भी डिसिप्लिन बनाए रखने का सबसे बड़ा तरीका यह है कि खुद को हमेशा एक स्टूडेंट की तरह देखना चाहिए। जब हम यह मान लेते हैं कि हमें सब कुछ आ गया है और सीखने की जरूरत नहीं, तभी डाउनफॉल शुरू होता है। इसीलिए बड़े बिजनेस ओनर्स, टॉप एथलीट्स और सक्सेसफुल लोग हमेशा न्यू स्किल्स सीखते रहते हैं। वे खुद को चैलेंज करते रहते हैं और अपनी ग्रोथ को लगातार इंप्रूव करते हैं। एक और बड़ी चीज है ईगो को कंट्रोल में रखना। सक्सेस आने के बाद बहुत से लोग ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और दूसरों से सीखना बंद कर देते हैं, लेकिन जो लोग हम्बल रहते हैं और सीखने की माइंडसेट बनाए रखते हैं वे और भी बड़ी ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। को हमेशा बनाए रखने का एक और तरीका है सेल्फ इंप्रूवमेंट पर लगातार काम करना। इसका मतलब सिर्फ प्रोफेशनल स्किल्स ही नहीं बल्कि मेंटल और फिजिकल फिटनेस भी है। जब हम अपने माइंड और बॉडी दोनों को स्ट्रांग रखते हैं तो हमारी एनर्जी और मोटिवेशन बनी रहती है और हम किसी भी नए चैलेंज के लिए तैयार रहते हैं। अगर कोई व्यक्ति सक्सेस के बाद भी हम्बल और डिसिप्लिन रहता है तो वह न सिर्फ अपनी सक्सेस को मेंटेन कर सकता है बल्कि नई अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट कर सकता है। यही माइंडसेट उसे ऑर्डिनरी से एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनने में मदद करता है। यही वजह है कि दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोग कभी भी अपनी मेहनत और डिसिप्लिन को नहीं छोड़ते बल्कि उसे और भी मजबूत करते जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में बड़ा बदलाव लाना चाहते हैं तो डिसिप्लिन आपकी सबसे बड़ी ताकत हो सकती है। यह कोई एक बार सीखने वाली चीज नहीं
बल्कि हर दिन प्रैक्टिस करने की जरूरत होती है। अब आपकी बारी है, आपको इस किताब का कौन सा लेसन सबसे ज्यादा पसंद आया और अगली समरी आप किस किताब पर सुनना चाहते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपको ऐसी लाइफ चेंजिंग किताबों की समरीज पसंद हैं तो हमारे चैनल बुक्स पल्स को अभी सब्सक्राइब करें ताकि आप कोई भी पावरफुल सीख मिस न करें।